Good morning, students. Today we discussion about rest part of the from digesting to testing to digesting lesson third. Martin's window. Martin के विंडो से these are here given a poem and story. यहाँ पे एक आपको पोएम भी दिया गया और स्टोरी दिया गया है. इसमें जो है मार्टिन्स नाम का एक सोल्जर्स है जो जिसको सूट यानी गोली लगती है और वो जब अपना इलाज कराने एक डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर जब जो इलाज करता है ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर बोनोमेंट्स वो उसको जब इलाज करने के बाद वो देखता है कि उसके जो स्टमक है जो बाउंड्स है वो हिल तो कर जाते हैं यानी भर तो जाते हैं लेकिन फिर भी जो उस जहाँ सूट जहाँ गोली लगी होती है वो होल वैसे ही रह जाता है. उस पर बस एक स्किन की फ्लैप यानी एक लेयर आ जाती है जिसको आप थोड़ा आसानी से दबा करके उसके पेट के अंदर झांक सकते हैं, देख सकते हैं. तो डॉक्टर ने वैसे ही किया. स्टोरी उसी बेस पे है. उसने उसके अंदर देखा कि जो फूड आइटम्स है कैसे हाउ टू फूड डाइजेस्ट, क्योंकि उस समय तक डॉक्टरों को डाइजेशन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी कि जो डाइजेस्टिव जूस है हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होती है कैसे हेल्प करती है. तो उसने इस तरह के लिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए कई बार उसने स्टमक से उसके डाइजेस्टिव जूस निकाला और कई टेम्परेचर पर उसने रख करके उस डाइजेस्टिव जूस को अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया जो हमारे लिए आज एक मॉडर्न रूप में डाइजेशन के प्रोसेस में है. तो दिस स्टोरी स्टमच विथ ए विंडो. ये स्टोरी है एक स्टमच की से लेकर के कहाँ उसके विंडो तक, मतलब एक बच्चे के इसके ऊपर स्टोरी है. इन द पोएम यू रीड अबाउट ए सोल्जर्स कॉल्ड मार्टिन. इस पोएम में आपने देखा एक बच्चा है जिस मैंने शुरू में ही बताया आपका उसका नाम Martin. And in 1820 he was 18 years old and was very healthy. 1820 में वो बच्चा बहुत ही क्या था, हेल्दी था और 18 ईयर्स ओल्ड था और बहुत ही हेल्दी था. When he was shot, जब उसे गोली लगी, he got seriously hurt. वो बहुत ही भयंकर रूप से क्या हुआ, जख्मी हो गया. At that time डॉक्टर ब्यूमंट वाज कॉल टू ट्रीट हिम. डॉक्टर ब्यूमंट को उसको ट्रीटमेंट के लिए बताया गया. डॉक्टर ब्यूमंट क्लीन द बाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग. उन्होंने क्या किया, उसके घाव को साफ किया फिर उस पर ड्रेसिंग किया. आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल तक, 1.5 ईयर एंड 1.5 साल तक के बाद द डॉक्टर फाउंड द मार्टिन्स वाउंड हेल्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. उसने पाया डॉक्टर की मार्टिन के जो वाउंड्स हैं, घाव हैं, वो पूरी तरह से भर गए हैं बस केवल एक चीज़ को छोड़कर. ही हैड ए बिग होल इन हिज एस्टमच. उसने पाया कि उसके जो एस्टमच है उसमें एक बड़ा सा होल है, छेद है. द होल वॉज कवर्ड विथ ए लूज फ्लैप ऑफ स्किन. जो होल था वो एक फ्लैप मतलब स्किन की एक छोटी सी लेयर, पतली जो मतलब आसानी से लूज फ्लैप मतलब आसानी से जो मुड़ सकती है उस पर उस तरह की एक झिल्ली जिसको कह सकते हैं उस तरह से उस पर लगी हुई है. लाइक द वाशर इन ए फुटबॉल. जैसे कि आपके फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल के ऊपर वाशर होता है जिसको आप हवा भरते हैं, उसी तरह से उसमें वो दिख रहा था स्किन. प्रेस द स्क्रीन एंड यू कुड रिपीप इनटू मॉर्टिन सिस्टम. वह उसको प्रेस करके दबा करके आप आसानी से मॉर्टिन के स्टमक के अंदर देख झांक सकते हैं. नॉट ओनली दैट द डॉक्टर कुड आल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमच बाई पुटिंग ट्यूब इन द होल. ना ही केवल झांकना बल्कि डॉक्टर ने पाइप के थ्रू उसके स्टमच से फूड को भी निकाला. डॉक्टर बुनमन फेल्ड ही हैड फाउंड ए ट्रेजर. डॉक्टर बुनमन को लगा कि उन्होंने एक खजाना पाया. क्या खजाना पाया कि उनको जो लगा कि जो डाइजेस्टिव जूस है वो कुछ वर्क कर रहा है, फंक्शन वहाँ कर रहा है. कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन द स्टमक. कर क्या आप गेस करके बता सकते हो उन्होंने कितने बार उस डाइजेस्टिव जूस को लेकर के या उस स्टमक के अंदर उस फूड को कई कई तरह के फूड उसने निकाले दिए और उस तरह कितने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने. 9 ईयर्स उसको उन्होंने 9 ईयर्स तक उसको एक्सपेरिमेंट किया. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड. उस समय तक मार्टिन क्या था, पहले वो 18 साल का था, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था और उसकी शादी हो गई. एट दैट टाइम
साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्ट, उस समय तक जो साइंटिस्ट थे वो नहीं जानते थे कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड, लिक्विड मतलब जो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस है, इन द स्टमच हेल्प, कैसे हेल्प करता है, उसका सहायता करता है। जर इट ओनली हेल्प द इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, क्या यह केवल फूड को सॉफ्ट और गीला करता है, डज इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन, या इसको फूड को डाइजेशन करने में भी सहायता करता है। डॉक्टर बोनमंस टुक सम लिक्विड आउट द स्टमच, उन्होंने क्या किया कि कुछ वो जो डाइजेस्टिव जूस थे लिक्विड को बाहर निकाला। ही वांटेड टू सी व्हाट डज वुड हैपन टू फूड आइटम केप्ट इन ए ग्लास फिल्ड विथ इट, उन्होंने कहा कि क्या होता है जब इस फूड आइटम को निकाल करके एक ग्लास के अंदर भर के रख देते हैं। वुड इट गेट डाइजेस्ट ऑन इट्स ओन, क्या ये अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, इसके लिए भी उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के सहायता से ही टूक आउट सम डाइजेस्टिव जूस, उन्होंने डाइजेस्टिव जूस निकाले फ्रॉम द स्टमक एट 1813, टाइमिंग किया, पुट 20 टीनी, ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, उन्होंने डाइजेस्टिव जूस लिया कई बार, और फिर उन्होंने टाइमिंग नोट की, फिर उसमें बॉयल फिश डाला, फिर उनको उसको उस ग्लास को उन्होंने एक सेम टेम्परेचर पर रखा, और स्टमक जितना कि आपके स्टमक में के अंदर उनके टेम्परेचर आता है जैसे लाइक 30 डिग्री। व्हेन ही चेक एट 2 PM, फिर उन्होंने 2 बजे उसको चेक किया। ही फाउंड दैट द पीस ऑफ फिश हैड डिजॉल्व, उन्होंने देखा जो फिश के जो टुकड़े थे, पीसेस थे, वो क्या होते, डिजॉल्व, यानी वो डाइजेस्ट हो गए थे। डॉक्टर बुनमन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट फूड आइटम, इस तरह से उन्होंने इस तरह के कई इसको फूड आइटम पे कोशिश की। ही गेव मॉर्टिन्स द सेम फूड एट द सेम टाइम, देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू डाइजेस्ट इन द ग्लास इन मार्टिन स्टमक, उन्होंने मार्टिन को कई तरह के फूड दिए सेम टाइम पर, और उस तरह से फिर उन्होंने ग्लास में ले जाकर एक्सपेरिमेंट किया कि स्टमच और उसके बाहर वो रखने में कितने देर में टेम्परेचर और उसको दोनों को मेंटेन करते हैं, कि उसने रिकॉर्ड किया, ऑब्जर्व किया उन्होंने टेबल के थ्रू, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। और फिर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन के लिए इन्होंने टेबल निकाला, और फिर उन्होंने ये देखा कि जो फूड आइटम्स है वो डिफरेंट फूड आइटम्स की जो टाइमिंग थी वो अलग अलग थी, और जो डाइजेशन का जो पीरियड था वो भी डिफरेंट था। इस तरह से ये मार्टिन्स विंडो जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा, वो डाइजेशन के लिए हमारे साइंटिस्ट के लिए बहुत ही बड़ा कामयाबी हासिल किया। डिड यू लाइक द स्टोरी मार्टिन, शुड यू से स्टोरी और ओन स्टमच, कह रहा है क्या आपको जो मार्टिन की स्टोरी है आपको बहुत पसंद आई, आर शुड बी से, या ये हम कह सकते हैं द स्टोरी ऑफ, और या ये कह सकते हैं कि ये स्टोरी जो है हमारे ही स्टमक की है।